जैसे अभी हम शनि की बात ही कर रहे थे, तो शनि की महादशा में जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म हो रहा है, तो वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा रहता है? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रमाण तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका जब मैंने देखी, तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र का है। अच्छा। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो शनि की महादशा में जन्म लिया है, तो शनि की महादशा में उनका जन्म हुआ है। तो जब शनि की महादशा में किसी का जन्म होता है तो बचपना सुखद नहीं रहता। अच्छा। बहुत संघर्षमय रहता है, अभावों से भरा रहता है। व्यक्ति की जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता वो व्यक्ति कि बचपने में कुछ उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र 6 साल की हो जाती है और आगे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो जितनी शनि की महादशा माँ के गर्भ से लेकर आता है, वो जब तक दशा चलती है, उसके चलने के बाद में फिर उसका एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में जब किसी की शनि की महादशा में किसी का जन्म हुआ है, वो माँ के गर्भ से कितनी दशा उसे बाकी रही है, कुछ माँ के गर्भ में हम भोग लेते हैं, कुछ पिछले जन्म से हमने भोगी होती है और कुछ जन्म लेने के बाद में हमें भोगनी होती है। तो ये 19 साल की जो शनि की महादशा होती है, ये हमें पूरे पूरे करने होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो भी माँ के गर्भ में आने के पहले शनि दशा भोगी होगी, जो भोग ली है और जो बचपने में भोगी है, वो सारी पीड़ा उनकी उसी समय निकल गई। और शनि की महादशा में ये चैलेंज व्यक्ति कर देता है कि वह अब जिंदगी में कुछ ऐसा बनेगा, अद्वितीय बनेगा, कुछ ऐसा करेगा जो शनि को पसंद है, कुछ ऐसा करेगा जिसका जीवन खुद अपने लिए नहीं, कुछ परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए। यदि मान लीजिए किसी की शनि की महादशा आ भी जाए उसके जीवन में, तब भी उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर में। तो फिर वो जन्म की दशा तो जीवन भर प्रभाव डालेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि की महादशा में बचपना तो बहुत अच्छा नहीं रहता, पर जैसे जैसे व्यक्ति 36 साल का हो जाता है, तो पहले शनि की महादशा का सुंदर रिजल्ट 36 साल में मिलता है, दूसरा रिजल्ट 46वें वर्ष में मिलता है। अच्छा। ये शनि की महादशा के उम्र के पड़ाव हैं। और फिर तीसरा जो रिजल्ट है वो 60 साल के बाद मिलना चालू होता है। अच्छा। तो इस तरीके से शनि की महादशा में जन्म लेना गिफ्ट है, पर अभी ये देखना पड़ता है कि कितना समय है जो शनि की महादशा में अभी बचपने में बाकी है। किसी की जन्मते ही शनि की महादशा होती है तो 19 वर्ष चलती है। तो ये निर्भर करता है कि उसके जन्म के समय के अनुसार में कि वो महादशा कितने दिन की बची थी या चलेगी, तो उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये मालूम चला कि आप छत्तीसगढ़ में रहती थी पहले, दुर्ग में, जो अब मध्य प्रदेश हो गया है, लेकिन उसके बाद 99 में आप महाराष्ट्र चली गई। वहाँ जाकर फिर आपने शनि सेवा की है, पूरा एक आश्रम है, एक धाम है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाने का ये सफ़र मतलब कैसे तय किया, क्यों जाना था? छत्तीसगढ़ में भी तो आप बहुत अच्छा कर रही थी उस वक्त, तो महाराष्ट्र फिर क्यों पहुँची आप? बहुत सुंदर है। और वो ऐसा है कि पहले तो ये बताऊं कि छत्तीसगढ़ में 97 में मैंने एक स्वप्न दर्शन के आधार पर शनि कृपा से, संयोग से एक शनि तीर्थ की स्थापना कर डाली। मुझे नहीं मालूम था वो कैसे हो गई, पर स्वप्न में जो शनिदेव जी ने मुझे दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत के आधार पर उड़ीसा में बरगढ़ जिले में झारसुगुड़ा तहसील में, अब तो जिला बन गया है, वहाँ पर खुदाई से शनिदेव जी की प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा की स्थापना जहाँ मैं रहती थी जिला दुर्ग में, जहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक बिरजापुर गांव था, वहाँ पर वो स्थापना हुई और वो आज तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया है। और उसी से मुझे ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा शोहरत, ज़्यादा मान, ज़्यादा सम्मान और शनि भक्ति के मैं ज़्यादा नज़दीक पहुँची। उस स्वप्न दर्शन में जब शनिदेव जी आए और उनकी प्रतिष्ठा हुई तो लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं भीड़ से कुछ अलग हटके हूँ, कि जो मुझे दिखा वो मिला, ऐसा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक वरदान था मेरे लिए। अभी 97 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि
जैसे आप परिवार में रहते हो और परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। संयोग से जैसे मान लीजिए कोई मिलने वाला आपको आता है और आपको ही आके पूछता है और कहता है कि हमें वो साधिका जी से मिलना है, विवाश्री से मिलना है, फिर किसी और से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। परिवार के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हर्ट होते हैं कि मैं पति हूँ, मैं सास हूँ, मैं देवर हूँ, पर मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, उनको शनि शादिका से मिलना है, उनको विवाश्री से मिलना है, तो मेरा मान वो क्यों नहीं हो रहा जो मान उनका है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा, पति पत्नी दोनों खड़े हैं, पर पत्नी यदि ज़्यादा पूजनीय है और ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई है तो आने वाला व्यक्ति पहले पत्नी से बात करेगा या उसके पैर छुएगा। उसको नहीं मालूम कि आपके पास में खड़ा है वो आपका पति है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उनको नहीं मालूम कि आपके पास में खड़े हैं उनकी उनकी आपकी क्या रिलेशन है, पर वो तो आपसे मिलने आया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, वो छोटी छोटी सी बातें मेरे ससुराल वालों को हर्ट करने लगी। वो छोटी छोटी सी बातें थी। जो पति कभी मुझे मतलब आध्यात्म में चलना सिखा रहे थे, मुझे शिखर पर पहुंचाने के सपने देख रहे थे, वो अचानक हर्ट होने लगे। अचानक उनका ईगो, उनका स्वाभिमान टकराने लगा। उनको लगने लगा कि इसका ये मार्ग बंद करना पड़ेगा। और उनको उनको मेरे अंदर में वो चीज़ नज़र आने लगी कि पता नहीं मैं कब घर परिवार छोड़ दूं, कब घर परिवार को कब मैं दान कर दूं, कब क्या कर दूं। तो लोगों ने भ्रमित कर दिया, ये शनि को मानने वाली है, शनि को जानने वाली है, इसके अंदर में शनि का वास है, ये शनि वाली है, इसकी बद्दुआ लग जाएगी, तो इसकी दुआ लग जाएगी, तो समय रहते समझ जाओ, तुम कंट्रोल करो, उनको जाने मत दो, घर से मत निकलने दो। तो ये बातें कुछ ऐसी हो गई थी जो मेरे लिए तो समय सहनीय नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि उस समय में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि महीने में 20 दिन मेरे सत्संग होना, महीने में 20 दिन लोगों को मिलना जुलना और लोगों को चिकित्सा देना या जन कल्याण के लिए या ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए सबको आशीर्वाद देना। तो अभी ये समझ लिए कि 99 की बात है ये। तो बात ऐसी हो गई कि उनको ऐसा लगने लगा कि यदि मैंने बाहर जाना बंद नहीं किया या मैंने यहाँ घर में लोगों से मिलना बंद नहीं किया या मैंने ये शनि का काम बंद नहीं किया, तो लोगों ने दिमाग में भर दिया था कि ये शनि का काम बंद नहीं करेगी तो तुम लोग तकलीफ में आ जाओगे या तुम लोगों को ये काम बंद करवाना पड़ेगा। और बहुत सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में बिठा दी थी। अंधविश्वास तो पहले बहुत सारे थे। बिल्कुल। और फिर ईगो, उनका स्वाभिमान कि ये पूजनी कैसे, ये मुझसे आगे कैसे। तो फिर बाद में उन्होंने क्लियर बोल दिया कि सब फैमिली के साथ मिलकर कि आपको यदि घर के बाहर लोगों को मिलना है, आपको यदि ये धर्म के मार्ग पर चलना है, आपको यदि ये सत्संग, प्रवचन, यात्राएं और आपको ज्योतिष का काम और शनि की पूजा, शनि का काम और बिरजापुर संभालना है। बिरजापुर की स्थापना हो चुकी थी। आपको यदि बिरजापुर संभालना है और बिरजापुर में जाके आए दिन आपको ये यदि लोगों के लिए पूरा भीड़ लगानी है तो फिर आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। और यदि आपको घर परिवार चाहिए तो ये काम छोड़ दो, फैसला तुम्हारा है। मैं बड़े धर्म संकट में थी क्योंकि फैसला मुझे लेना था। बुद्धि भी उतनी नहीं थी। अभी 99 में समझो कि उम्र ही क्या रही होगी, एक 32-33 साल की उम्र। अभी 60 साल में तो मैंने संन्यास लिया है। तो अभी ऐसा हो गया कि मुझे करना क्या, कोई डिसीजन लेते बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने खामोशी से सब सहा। बहुत दिन तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा, आपको बाहर नहीं जाना है। मेरे पिताजी को भी बहुत टॉर्चर किया, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो, आप हमारे यहाँ आना जाना बंद करो, आप साथ दे रहे हो इसलिए बाहर जा रही है। तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी हो गई कि हमें आपको बाहर नहीं भेजना है, या तो डिसीजन लो, या तो आपको परिवार चाहिए, गृहस्थी चाहिए, या फिर आपको सब छोड़ छाड़ के आपको घर से बाहर जाना है, आपका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं। फिर क्या, जुनून तो शनिदेव का था। तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, पर मैं शनिदेव जी के मार्ग को नहीं छोड़ूंगी। मैं शनि भक्ति को नहीं छोड़ूंगी। मैं जो कार्य कर रही हूँ मेरी नजरों में वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। और मैं इतना आगे निकलने के बाद में मैं पीछे नहीं लौटूंगी। तो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर में शनि का समय आता है तो परीक्षा की घड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय भी मुझे मेरी जन्म की मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हुई थी। तो शनि की 7.5 का ही दौर चल रहा था।
डिसीजन ले लिया। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो आप सब कुछ रख लो। मेरे खुद के नाम का अपना भवन था, खुद के नाम का बहुत सारा गोल्ड, जेवर, गहना, बहुत सारे कपाट भरे, दुनिया भर के वस्त्र, वो ऐश्वर्य की वस्तुएं, सब कुछ सब त्याग दिया। खाली हाथ काली साड़ी पहने निकल गई। मैंने कहा कि ये सब आप ले लो, मेरे पास मेरे शनिदेव जी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। और बस शनिदेव जी ने अंदर से आवाज दे दी कि चल पड़ो, और मैं चल पड़ी। सही बात। और जब चल पड़ी तो महाराष्ट्र में तो मेरे बहुत सत्संग होते थे, और महाराष्ट्र के जो उद्योगपति लोग थे, जो राजनीतिक व्यक्ति थे, वो पिछले 2 सालों में 97, 8, 9 में ये मेरे शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर जिला दुर्ग में, जो मैंने बताया कि बिरजापुर की स्थापना हुई, जहाँ अब तीर्थ बन गया है, वहाँ आया करते थे मुझसे शांति विधान कराने के लिए, उपाय करने के लिए। तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप महाराष्ट्र आ जाइए। महाराष्ट्र में शिग्नापुर शनि धाम है, पर वहाँ कोई शनि के ज्ञान को नहीं जानता, कोई भी शांति विधान नहीं करता, सिर्फ लोग तेल भर चढ़ाते हैं। आप आ जाएंगी तो बढ़िया आश्रम बनाएंगे, आप आ जाएंगी तो शनि धाम बनाकर हम सारी दुनिया में जागरण करेंगे, लोगों का तीसरा नेत्र खोलेंगे, आपकी हमें बहुत आवश्यकता है। तो फिर वहाँ के जो शिवसेना वाले थे, जो बीजेपी वाले थे, जो मुझसे मतलब एक यजमान की तरह मिलते जुलते थे। हाँ। मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं थी, आर्टी पार्टी की कुछ भी, मैं तो राजनीति में थी भी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे एक सगी बहन की तरह सपोर्ट कर दिया। सही बात। और मैं महाराष्ट्र में चली गई, और महाराष्ट्र में जाके फिर धीरे 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 वो अपने आप वर्चस्व हो गया। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर बाकी रास्ते खोल देता है। तो शनि महाराज ने आपके लिए पहले से रास्ते बनाए हुए थे, और शायद यही कारण था कि वो रास्ता बंद हुआ तो एक रास्ता खुद ब खुद खुल गया।